हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो हम पढ़ेंगे क्लास वो है हम लोगों का प्रश्नावली 3.6 का दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन। क्योंकि हम लोगों ने प्रश्नावली 3.6 के पहले क्वेश्चन का जो 7 की 8 सवाल था वो पूरे 8 सवाल को हम लोगों ने लगा लिया और अब हम पहुँचे हैं प्रश्नावली 3.6 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर क्वेश्चन के भी तीन चार क्वेश्चन हैं, तो उसको भी हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। देखिए अच्छे से समझाता हूँ। कहा है क्वेश्चन कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में दौड़ सकती है। अब धारा के अनुकूल का मतलब क्या हुआ? तो देखो धारा के अनुकूल मतलब ये हुआ ना कि जिधर धारा बह रही है उधर आप भी अगर तैर रहे हैं तो वो हो गया धारा के अनुकूल। ठीक है, और फिर कहा है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी दौड़ रही है। अब बताइए धारा के प्रतिकूल का मतलब जिधर धारा बह रहा है ना उधर नहीं तैर रही है, धारा के विपरीत यानी धारा के उल्टा तैर रही है। तो कितने 2 घंटे में 4 किमी तैर रही है। तो बताइए उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, यानी पूछा है ना कि ऋतु की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हल करने के लिए आपको कुछ मानना पड़ेगा तभी नहीं लगाएंगे। आप मानेंगे यहाँ पर हल करने समय माना जल में, जो पूछेगा ना वही मानना है सिर्फ आपको। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो आप लिखेंगे यहाँ पर माना जल में ऋतु की चाल। ठीक है, जल में ऋतु की चाल। तो भाई साहब जल में ऋतु की चाल को अगर आपने मान लिया यक्स, बचा क्या धारा की चाल। तो आप मान लेंगे यहाँ पर धारा की चाल बराबर y। आपने ये मान लिया जल में ऋतु की चाल x और धारा की चाल y। उसके बाद एक बात और ध्यान देंगे, तो नाम आया है आपका एक जगह अनुकूल एक और प्रतिकूल। तो अनुकूल और प्रतिकूल को समझेंगे। तो अनुकूल का मान बताया कि अनुकूल का मतलब क्या होता है। तो अनुकूल का मतलब ये होता है कि जिस दिशा में धारा बह रही है अगर उसी दिशा में आप भी तैरेंगे तो वो अनुकूल हो जाएगा। अब प्रतिकूल यानी जिस दिशा में धारा बह रही है और उस दिशा के विपरीत आप तैरेंगे तो वो हो जाएगा अनुकूल प्रतिकूल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि अनुकूल चाल, ठीक है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, तब बताइए कि चाल कितना होगा। ठीक है, अब बताइए हम धारा के अनुकूल जा रहे हैं यानी जिधर धारा बह रही है उधर हम भी तैर रहे हैं। तो ये बताइए हमारी चाल कितनी होगी। मान लीजिए कि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रही है और हम भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रहे हैं। तो बताइए कि हमारी चाल कितनी होगी। ध्यान से सुनिएगा कि हम भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रहे हैं और जिधर हम तैर रहे हैं उधर धारा भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रही है। तब आप मुझे बताइए कि वहाँ आपकी चाल कितनी होगी। तो वहाँ टोटल आपकी चाल होगी 4। क्यों? क्योंकि आप भी तैर रहे थे जिस दिशा में, उस दिशा में धारा भी जा रही थी। तो आपकी जो स्पीड होगी वो धारा की स्पीड और आपकी स्पीड दोनों को मिलाकर होगी। यानी यहाँ जो अनुकूल चाल होगा, यहाँ है ऋतु की जो चाल है ई और जो है धारा की चाल है ई, ये दोनों को मिला के आपकी चाल होगी। समझ में आया? अब देखते हैं प्रतिकूल के बारे में। तो सोचिए कि धारा जो बह रही है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है और आप धारा के विपरीत, देखिए धारा ये है, ये धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रही है इस तरह। ठीक है, ये धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रही है और इधर से क्या है आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरते आ रहे हैं। तब वहाँ टोटल आपकी चाल कितनी होगी। तो ध्यान देंगे कि धारा की चाल कितनी है। तो धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है। नहीं, फिर सुनिए, मान लीजिए धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर जा रही है और आप तैरते आ रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
किससे? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो भाई साहब जब आप 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरते आ रहे हैं तो वहाँ आपकी टोटल चाल कितनी होगी? तो वहाँ आपकी टोटल चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप आ रहे थे। तो बताइए आपको 4 किलो प्रति घंटा की चाल से फोर्स करके रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो पूरी चाल आपकी 8 थी। पूरी चाल कितनी थी? तो पूरी चाल आपकी 8 थी, ठीक है। और धारा आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रोक दे रहा है। अब विपरीत जाएंगे तो रोकेगा ही ना, तो रोक दे रहा है। तो बचा कितना? तो बचा है आपका 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप जाएंगे। तो ये मुझे बताइए कि यहाँ आपने प्लस किया है कि माइनस? तो यहाँ आपने माइनस किया है, तो इसलिए यहाँ आप लिखेंगे x माइनस वाई। अब ये समझ में आ गया ना कि कहाँ से प्लस किया है, कहाँ कैसे माइनस कर दिए हैं। अब चलिए अब हम लोग प्रश्नानुसार करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। सबसे पहले कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल। तो भाई साहब आपने धारा के अनुकूल तो माना था x प्लस वाई बराबर, देखिए 2 घंटे में 20 किमी की दूरी से चल रही है। तो अब बताइए 2 घंटे में 20 किमी की दूरी से चल रही है, ई का है x प्लस वाई आपने चाल लिखा है, तो एक का मतलब कि उधरो चाल लिखेंगे। तो आपको एक फार्मूला ज्ञात होना चाहिए कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे में समय होता है। दूरी बटे में कितना होता है? समय होता है। समझ में आया? तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अब बताइए हमें चाल यहाँ पर लिखना है, तो दूरी कितना दिया है? 20 किमी, और बटे में समय कितना दिया है? 2 घंटे। तो यहाँ से ये कट के x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब तथा दूसरी बात देखेंगे तो बताइए कहा है कि और धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का मतलब आपने x और माइनस वाई तो मान लिया है, फिर 2 घंटे में 4 किमी की दूरी तय करती है। तो अब बताइए 4 किमी की दूरी तय कर रही है कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो इसको कटा देंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 2। चलिए ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपने समीकरण 1 समीकरण 2 ज्ञात कर लिया, तो अब आपको करना क्या है? समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करके आप x और y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब चलिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण ये है x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। अब बताइए हाँ एक में ऊपर वाले में प्लस है ना, ठीक है। देखिए तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा। देखिए हाई देखिए 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो? 12। 2 से 12 कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 6। तो यहाँ से आपका x का मान आ गया 6। अब ज्ञात करेंगे हम लोग y का मान। तो या तो समीकरण 1 से ज्ञात कर लीजिए या तो समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? तो x प्लस वाई बराबर 10। चूँकि x का मान 6 लिया है, y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर है 10 है, इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। यानी आपसे पूछा क्या था? तो आपसे पूछा था कि जल में ऋतु की चाल। तो जल में ऋतु की चाल हो जाएगी आपकी कितनी? जल में ऋतु की चाल हो जाएगी आपकी 6 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल हो जाएगी आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपसे पूछा था और यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? तो कितना आसान क्वेश्चन था और कितने बेहतरीन ढंग से हमने आपको बताया है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे में काम को एक साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कहा है ना कि 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर कहा है जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्या है? ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितनी समय लेगी और इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो सिंपल सी बात है कि कहा क्वेश्चन है कि देखिए एक वर्क है, यानी एक काम करना है। उस काम को करने के लिए 2 गो महिला और 5 गो पुरुष 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। फिर दूसरी बार कहा है कि एक काम को करने के लिए 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में उसी कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूछा है कि तो वही कार्य को पूरा करने में
एक अकेली महिला और एक अकेले पुरुष को कितना दिन लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीकों में से जो आपको बेटर लगे वो कर लेना, लेकिन फर्स्ट चॉइस करना, क्योंकि फर्स्ट वाला ही पेपर में नंबर देगा। सेकेंड वाला तो आप ट्रिक से बता सकते हैं कि कैसे आंसर आएगा, ट्रिक भी मैं बता दूंगा कि इसका कैसे आंसर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं। हल करने के लिए जो आपसे पूछा होगा वही मान लेंगे। तो आप मान लेंगे कि माना महिला द्वारा किया गया कार्य, हल करते समय मान लेंगे कि माना महिला द्वारा किया गया कार्य, महिला द्वारा किया गया कार्य बराबर x। ठीक है, फिर आप दूसर की बार मानेंगे, क्योंकि पुरुष का भी पूछा है, तो आप मानेंगे पुरुष द्वारा किया गया कार्य बराबर y। ठीक है, आपने मान लिया कि महिला द्वारा किया गया कार्य x, पुरुष द्वारा किया गया कार्य y। लेकिन आपको एक दिन का कार्य निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य। अब चलिए एक दिन का कार्य कितना होगा, तो हमें बात बताइए, महिला द्वारा किया गया कार्य x है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, तो एक दिन का कार्य होगा आपका 1/x। ठीक है, इतना कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में x का भाग दे दो, एक दिन का कार्य निकल जाएगा। अब चलिए वही हम कह दें कि एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, इसका मतलब कि आप यही लिख लेंगे। ठीक है, किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 1/y। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार हल करेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे कह रहा है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आपका कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष। ठीक है, तो कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं, और महिलाओं को एक दिन का कार्य कितना है 1/x, तो कितना हो जाएगा 2/x, प्लस 5 पुरुष, तो ये हो गया 5, एक दिन में पुरुष का कार्य है 1/y, तो ये हो जाएगा y। एक देखिए 2 महिला 5 पुरुष एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। चलिए अब सेकेंड बात देखें, तो सेकेंड बात देखेंगे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और सेकेंड बात देखेंगे तो कहा है 3 महिला, यानी 3 एक दिन का कार्य महिला की कितना है 1/x, फिर 6 पुरुष का एक दिन का काम कितना है y, 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ऐसा इक्वेशन को हल करना हमने आपको बताया है, तो ऐसे इक्वेशन को हल करने के लिए फिर से आपको मानना पड़ेगा क्या, कि माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। ठीक है, आप क्या मान लेंगे, तब माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। उसके बाद देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, अरे नहीं, ये देखिए ये तथा 4, लेकिन ये भी तो 4 दिन का काम था ना, तो आपको एक दिन का काम निकालना है ना, तो यहाँ भी 1/4 हो जाएगा और यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने मान लिया कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। तो ध्यान से देखिए, तो 2 ऊपर था ही, 1/x का मान आपने p मान लिया, हाई हो गया p, हाई था 5, 1/y का मान आपने q मान लिया, q बराबर है कितना है 1/4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 नहीं 3 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 4 देखिए, ये था ऊपर 3 था ही, लेकिन 1/x को आपने क्या मान लिया p, तो लिख देंगे p, 6 था ही, ऊपर क्या मान लिया q, तो q हाई 1/3। एक बात अगर ध्यान से देखेंगे तो हयो 3 से कटने वाले हैं, तो क्या कीजिए ना, समीकरण 2 में ना 3 से भाग दे दीजिए, किसमें, हाई वाला में। हेमा की क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 से भाग देने पर छोटा हो जाएगा, भाग देने पर। अब भाग नहीं देंगे ना तभी भी हो जाएगा, लेकिन भाग दे देंगे तो कहीं छोटा हो जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3p में 3 से भाग देंगे तो बस p बचेगा। ठीक है, प्लस 6q में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2q। अब बताइए 1/3 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए हाई 1/3 है, भाग देना है 3 से, तो हाई 1/3 तो रहबे करेगा, गुणा में बदलेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 1/9। तो आप लिखेंगे यहाँ 1/9। ठीक है,
चलिए आपने लिख दिया कितना 1/9। तो ये हो गया है आपका समीकरण नंबर 4। अब भाई साहब समीकरण 3 और समीकरण 4 आ गया, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से लेकर हल कर दो। तो विलोपन विधि से लेकर हल करने का मतलब ही होता है कि कटाना है। कटाना है यानी किसी एक को लुप्त करना है। कब? जब दोनों का मान बराबर होगा, दोनों माइनस और प्लस में होगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ समीकरण 3 में 2p था, यहाँ पर कितना है 1p। तो अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2p आपस में बराबर हो जाएंगे और कट जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर। तो चलिए पहला ये वाला इक्वेशन लिख लीजिए, कितना था 2p + 5q = 1/4। अब इस वाले इक्वेशन में 2 से गुणा किए हैं तो 2p + 2 दूना के 4q बराबर, देखिए 2 का 1/9 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/9। अब चलिए अब क्या करेंगे हल करते समय, तो चेंज करेंगे। देखिए नीचे प्लस है ना तो हो जाएगा माइनस, नीचे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, नीचे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब p से p यहाँ खड़े खड़े कट जाएगा। अब बताइए जब p से p कट गया और 5q में से 4q घट गया तो बचा कितना q, ठीक है q बराबर, देखिए अब भाई 1/4 है तो 1/4 - 2/9। अब घटाना है ना, तो चलिए घटाते हैं, ठीक है। तो घटाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हो गया q बराबर, लौसा लेंगे 4 और 9 को लौसा कितना होगा 36, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8। तो q बराबर कितना आ जाएगा 1/36। q का मान अपने निकाल लिया 1/36। अब निकालेंगे हम लोग p का मान। किसका मान? p का मान। तो भाई साहब p का मान निकालने के लिए या तो आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए या तो समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 4 ही आसान पड़ रहा है तो समीकरण नंबर 4 ही में रख देते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 है भाई साहब आपका p + 2q = 1/9। अब बताइए q का मान कितना लाया, तो q का मान 1/36 है। तो बताइए p + 2 × 1/36 = 1/9 है। देखिए 2 से 18 बार में कट जाएगा तो p बराबर 1/9 है, प्लस में था तो उधर माइनस में हो जाएगा -1/18, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर लसा लीजिए तो p बराबर ये हो जाएगा 18। अब बताइए 9 दूना के 18 तो 2, 18 × 18 1, तो p बराबर आ जाएगा आपका 1/18। अब आ गया आपका p का मान, q का मान। और अब निकालेंगे हम लोग x और y का मान। तो पूछा क्या था, पूछा था हम लोगों से x और y का मान। तो चूंकि आपने माना था कि 1/x = p, क्या माना था 1/x = p, तो ध्यान से देखिए तो p का मान कितना हो जाएगा, तो 1/x = p का मान है 18, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों को पलट देंगे तो 18। अब चूंकि 1/y बराबर अपने q माना था, तो 1/y बराबर क्या माना था आपने q, तो 1/ ये हो गया y। और बताइए और यहाँ q का मान आपने कितना निकाला 1/36। तो भाई साहब जब दोनों पक्षों को पलट देंगे ना तो y बराबर आ जाएगा 36। ये हो गया आंसर, x और y का मान। इतना पूछा था और इतना आप जाके पेपर में करेंगे तो आपको मिलेगा 7 नंबर। कितना? इतना अगर आप कंप्लीट करते हैं पेपर में तो आपको मिलेगा कितना 7 नंबर। तो इसको ढंग से पढ़िएगा। और देखिए ये तो पहला नियम था, हमने एक बार बताया ये पहले नियम से। अब बताएंगे हम आपको ट्रिक के साथ कि ट्रिक के साथ आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब चलिए अब मैं बताऊंगा आपको ट्रिक के साथ कि इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम अब आपको ट्रिक बताएंगे और ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक बार ऐसे बता देंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन कभी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो कहा है ना कि 2 महिलाएं, अब बताइए 2 महिलाएं हैं ना, तो महिलाओं को फीमेल कहते हैं ना, तो फीमेल को आप यफ लिख दीजिए, यानी 2 फीमेल, यफ माने महिलाएं, ठीक है। 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 5 पुरुष को मेल कहते हैं तो यहाँ यम लिख दीजिए, ठीक है। ये पहचानने के लिए है कि महिला है और यही पुरुष है, ठीक है। आप एक्स वाई दोनों लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि यही फीमेल महिला है, यही पुरुष है, ठीक है। अब बताइए ये दोनों मिलके कितना दिन में कार्य कर रहे हैं, 4 दिन में।
बराबर, फिर देखिए फिर 3 महिलाएं 6 पुरुष, यानी 3 फीमेल और 6 गो मेल मिलकर ये काम के कितना दिन में पूरा कर पहुँचो, 3 दिन में। देखिए दोनों काम समान था, इसीलिए हमने दोनों को बराबर लिखा। कैसे? क्या है कि जो कमवा को 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में करत पहुँचो, वह काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों काम तो समान हो गया ना, इसीलिए हम दोनों काम को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब गुणा कीजिए, तो 4 दूना के 8F प्लस 5 को 20M बराबर 3 तिली के 9F प्लस 6 तिली 18M। अब देखिए यफ वाले को एक और कीजिए, यम वाले को एक और कीजिए, तो 20M है तो इधर ये रहने दीजिए, 18M है तो -18M हो जाएगा, इक्वल टू 9F है इधर ये रहने दीजिए, हाई प्लस में है तो 8F माइनस हो जाएगा। बताइए 20 में 18 गया 2M बराबर, देखिए 9 में F गया तो 9 में 8 गया तो बचेगा सिर्फ F। तो अब देखिए कि यहाँ यम अपान F बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यम अपान F बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो एक था ही। चलिए यहाँ से कुछ अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि यहीं आकर ना बहुत लोग घबरा जाते हैं। देखिए क्या करेंगे ना कि यहाँ 2M तो था ही, यफ इधर गुणा में, देखिए गुणा 1 ना है तो गुणा 1 है तो इधर भाग में ले दीजिए, तो बचा का सिर्फ 1, 2 ऊपर गुणा में था ना तो नीचे चल के भाग में हो जाएगा, तो यम अपान यफ बराबर 1/2 हो गया। ये आपने यम और यफ का मान निकाल लिया, यानी मेल और फीमेल का मान निकाल लिया। अब बताइए कि आपको सबसे पहले काम पता करना पड़ेगा, तभी ना आप बताएंगे कि एक आदमी कितना काम करेगा और फिर एक महिला कितनी काम करेगी। तो देखिए काम तो दोनों बराबर था, तो या तो आप इसमें रख के निकाल सकते हैं या तो आप इसमें रख के निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग वर्क निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। तो वर्क निकालेंगे तो कितना वर्क था, देखिए 2 फीमेल 5 मेल किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। या तो आप इससे भी निकाल सकते हैं या तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। अब बताइए मेल का मान कितना है 1, फीमेल का मान कितना है 2, तो यहीं रख देंगे आप। देखिए 2, यफ का मान कितना था 2, तो 2 + 5, यम का मान कितना था 1 गुणे 4। देखिए 2 दूना 4, 4 5 9, 9 चौको कितना आ गया 36, यानी टोटल जो वर्क आया वो कितना आ गया 36। अब भाई साहब आपका जो टोटल वर्क आया वो आया 36, और अब आपसे कहा है कि इसी कार्य को महिला कितने दिन में करेगी, इसी कार्य को एक पुरुष कितने दिन में करेगा। तो देखिए अब क्या क्या है, पुरुष कितने दिन में करेगा और महिला कितने दिन में करेगी। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अब निकालेंगे पुरुष का कार्य, ठीक है, पुरुष का कार्य, ठीक है, नहीं इस तरह लिखिए, एक दिन में पुरुष का कार्य। अब बताइए पुरुष कार्य कितना करता है 36, टोटल कार्य तो है 36, अब पुरुष अकेले कितना काम करता है 2 का बराबर। अरे भाई मेल अकेले काम कितना करता है 1 का बराबर। देखिए मेल अकेले काम कितना करता है 1 का बराबर, तो भाग दे देंगे यहाँ 1 से, यानी 36, यानी मेल ना जो आदमी होगा ना वो एक दिन में 36 मतलब 36 दिन में ये पूरा काम को कर देगा। जो आदमी होगा वो 36 दिन में पूरा काम को कर देगा। अब निकालेंगे कि एक दिन में महिला द्वारा महिला का कार्य। चलिए तो महिला है 36, टोटल काम 36 करना है महिला को भी, और एक दिन में कितना काम करती है 2 काम करती है। तो यहाँ लिख देंगे भागा 2, कटा देंगे तो कितने बार में कटेगा 18 बार में, यानी जो महिला होगी वो 18 दिन में टोटल काम को समाप्त कर देगी। तो देखिए इतना सा ही में आपका पूरा ये शॉर्टकट में आप लगा सकते हैं इसे, लेकिन पेपर में लगाइएगा मत। कोई पूछेगा तो आप इसको शॉर्टकट में बता सकते हैं, लेकिन पेपर में लगाएंगे तो इसमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा लेकिन पूरा नंबर मिलने की संभावना थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे पहला वाला नियम बताएं उस नियम पर ही लगाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता हूँ। पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये कहा है कि रूही 300 किमी दूरी पर एक स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कहने का मतलब ये है ना कि रूही को अपने घर जाना है, तो रूही जहाँ है वहाँ से घर की दूरी 300 किलोमीटर दूर है। तो क्या करती है वो कुछ दूरी बस से जाती है,
और कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाती है। तो कहा है कि यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी से जाती है तथा शेष यात्रा बस से करती है। एक का मतलब कहा है कि वो 60 किलोमीटर कैसे जाती है, रेलगाड़ी से, और तो बचा कितना, तो 300 में 60 घटा देंगे तो 240, यानी 240 किमी किससे जा रही है, बस से जा रही है। फिर दूसरा की बार कहा है कि तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, पूरा टाइम कितना लगता है, उसे 4 घंटा लगता है। फिर कहा है कि यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से जाए, यानी यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए तथा शेष बस से यात्रा करे, यानी बचा कितना, 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर बस से यात्रा करें, तो पूछा है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट कितना लगता है, अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो एकदम आराम से करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हल करते समय माना, जो पूछेगा उसी को मानेंगे। पूछा क्या है, रेलगाड़ी, तो आप मानेंगे यहाँ माना रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, क्या मानेंगे, आप माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x तथा बस की चाल बराबर y। ठीक है, इतना मानने के बाद अब समझिए कि कहाँ है। देखिए ये डिस्टेंस है, ठीक है, 2 डिस्टेंस है, क्योंकि 2 बार बात किया है। अब चलिए, कह रहा है ना कि रूही जो है उस 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है, यानी देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर का। ठीक है, पूरा डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर का। कह रही है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है। ठीक है, और बचा कितना, तो 300 में 60 किलोमीटर घटा देंगे तो 240 किलोमीटर वो बस से जा रही है। अब सेकेंड बात क्या कहा है, तो सेकेंड बात कहा है कि ये डिस्टेंस हवा तो 300 किलोमीटर है ही, लेकिन कहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है, यानी अब क्या कर रही है ना, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है। फिर क्या कहा है, कि जितना बचत है, तो कुल डिस्टेंस हवा 300 किलोमीटर है, तो बचत कितना है, तो बचत है 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर किससे जा रही है, बस से जा रही है। 100 किलो नहीं 200, तो 200 किलोमीटर बस से जा रही है। तो यही पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल ज्ञात कीजिए। लेकिन टोटल जो टाइम लग रहा है, यहाँ 4 घंटा लग रहा है, और यहाँ 4 घंटा में 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो चलिए, आपने मान लिया है ना, अब क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हल करेंगे प्रश्नानुसार। आप एक बात हमेशा जानते होंगे, का तो एक बात हमेशा जानते होंगे कि देखिए समय दिया है ना, तो आपको समय के बराबर करना हो, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। अब देखिए कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और कैसे नहीं करेंगे वो पहले देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का कहा है कि 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से जा रही है। तो अब बताइए 60 किलोमीटर किससे जा रही है, रेलगाड़ी से। तो समय निकालना है ना, तो समय दूरी बटे चाल। तो दूरी आपने कितना माना है, 60 बटे चाल कितनी मानी है आपने, यक्स, तो 60 बटे यक्स हो गया, प्लस फिर क्या कहा है 240 किलोमीटर बस से जा रहा है, तो 240 किलोमीटर। अब समय चाल का माना है, तो चाल आपने माना है y बराबर, अब समय यानी बराबर समय है ना, तो समय कितना है, तो समय है आपका 4 घंटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। तो दूसरा समीकरण ये है कि ध्यान से देखिए, कहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहे हैं। तो देखिए 100 किलोमीटर तो हो गया, और रेल चाल कितना हो गया, रेलगाड़ी का यक्स। सेम इसी प्रकार, ठीक है, ये कितना हो गया 200 किलोमीटर, इसका कितना हो गया y, ठीक है। और अब देखिए बराबर कहा है कि 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटा तो लगत है, लेकिन 10 मिनट और अधिक लग रहा है। तो घंटा है और मिनट है, तो कोई जोड़ेंगे घंटा में करके। तो बताइए 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे, तो 60 से भाग दे देंगे। अब बताइए 0 से 0 कट गया, तो कितना आया 100 यक्स प्लस 200 y बटे में। देखिए 6 चौको 24, 1 25, यानी 25 बटे 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब
ऐसे क्वेश्चन को हमें हल करना बताया था, क्या बताया था, तो चलिए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे क्या, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। इतना जब मान लेंगे ना आप, तो देखिए ऊपर तो 60 था ही और 1/x को आपने मान लिया p, ऊपर 240 था ही, 1/y को मान लिया अपने q बराबर 4। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए ऊपर तो 100 था ही, ठीक है, ऊपर 100 था ही और नीचे को क्या मान लिया अपने p, ऊपर 200 था ही और नीचे को मान लिया q, कितना था 25/6। अब चलिए ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2, यही वाले क्वेश्चन आए। और अब बताइए आप मुझे कि इसको विलोपन विधि से कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को बराबर करो या दूसरे वाले को बराबर करो। तो चलो हम लोग पहले वाले को बराबर करते हैं। तो पहले वाले को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 100 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए ध्यान से अगर देखें तो ऊपर वाले में अगर हम लोग किससे गुणा कर दें, तो ऊपर वाले में अगर हम लोग 100 से गुणा कर दें और नीचे वाले में 60 से गुणा कर दें तो दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 100 से तथा 2 में 60 से गुणा करने पर, चलिए समीकरण 1 में 100 से कीजिए तो 60 में 100 से करेंगे तो 2 को 0 और ही बढ़ जाएगा, 240 है, 2 को 0 और बढ़ जाएगा, q बराबर है 4 है, 2 को 0 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 400। अब समीकरण 2 में 60 से गुणा करेंगे, किससे 60 से, तो 60 से गुणा करेंगे, आई 2 को 0 पहले ही का है। अब देखिए हिम्मत 60 से करेंगे ना, तो देखिए 2 को 0 ही, 60 में को 0 है, 3 को 0 हो गया। और देखिए ये कितना हो जाएगा 6 और 6 दूना के कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12, ये है q। 25/6 किससे गुणा करना है, 60 से, तो बताइए 6 से 6 कट गया कितने में, 10 बार में, ये कितना आ गया 250, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 250। समझ में आया। और अब हम लोग कटा सकते हैं आराम से, तो चलिए कटाते हैं। ये देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा। 24,000 में से 12,000 गया तो बचा कितना 12,000, वो भी q। अब बताइए 400 में 250 गया तो कितना बचा, तो 400 में 250 गया तो बचा आपका 150, ठीक है। और अब चलिए हम लोग q का मान निकालेंगे, तो q बराबर कितना हो जाएगा 150 बटे में 12,000, एगो 0 से एगो 0 कट गया, ठीक है। 3 से कटाइए, सीधे 15 से कटाइए ना, देखिए सीधे 15 से कटाएंगे तो 15 चौको 60, 15 चौको 60, 8 बार में कट जाएगा, कितने बार 8 बार में, तो ये पूरा आपका 80 बार में कट जाएगा। तो q का मान होगा आपका 1/80। जब बताइए q का मान हो गया 1/80, तो अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें p का मान निकालना है। तो या तो आप समीकरण 1 ले लीजिए या तो समीकरण 2 ले लीजिए। तो समीकरण 1 से ही हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका 60p + 240q बराबर 4। 60p तो ये है 240, q का मान निकाले हैं आप 80, तो 1/80 लिखेंगे 40 है। बताइए 8 तीली के 24, 3 बार में खड़े खड़ा कट गया, हाई हो जाएगा 60p बराबर 4, हाई प्लस में है उधर जाके -3, तो 60p बराबर 1, तो p बराबर कितना हो जाएगा 1/60। ई हो गया p का मान, ई हो गया q का मान। लेकिन चाहिए था क्या, हमें चाहिए था x और y का मान। तो चूंकि आपने माना है क्या 1/x बराबर p, क्या माना है, चूंकि 1/x बराबर p, तो 1/x बराबर p का मान 1/60, तो दोनों पक्षों को पलट देंगे तो x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान देखिए, तो 1/y बराबर आपने माना है q, तो 1/y इक्वल टू q का मान 1/80। तो आप यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर, यानी आंसर होगा x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगा आपका आंसर।
ठीक है। तो इतना करेंगे तो आपको जाकर 7 नंबर मिलेगा। बहुत अच्छे ढंग से समझाया मैंने, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज जो इस जो क्वेश्चन था इसका पूरा डी एंड हो गया। और अब बढ़ेंगे हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर की ओर कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को कौन सा पढ़ना है। तो तब तक के लिए जय हिंद।